हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्पेशल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे यदि त्रिकोणमिति में 0 से 90 डिग्री के बीच यदि साइन का वैल्यू पता हो, तो साइन का वैल्यू यदि पता हो तो हम साइन के साथ साथ कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ यदि हम साइन का वैल्यू हमें याद हो जाए तो बाकी किसी का वैल्यू याद करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो जैसे कि हमने पहले से लिख रखा है कि यदि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इस आधार पर हम कॉस का निकाल सकते हैं। तो कॉस का कैसे निकालता है? सिर्फ हमें साइन का वैल्यू याद रखना है। साइन का वैल्यू 0 से 30 डिग्री के बीच जो होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच जो वैल्यू होता है, सिर्फ वही याद रखना है। बाकी कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-4 बार प्रैक्टिस करना है, याद बिल्कुल जीवन भर रह जाएगा। इसको भूलने की कभी भूल भी नहीं पाएंगे हम। जैसे देखिए, साइन का वैल्यू पता है, हमको याद कर लेंगे। 0 से लेकर के 90 के बीच जो वैल्यू है, साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2 जो भी है, यहाँ तक याद कर लेंगे। उसी प्रकार आप देखिए कॉस का कैसे निकालेंगे। तो साइन का जस्ट यहाँ जो 0 का वैल्यू है साइन में, और साइन का जो 90 का वैल्यू है, जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 का हो जाएगा। ये नियम है, इसी तरह से बनता है, इसको याद रखना है। और बस साइन का वैल्यू याद हो जाए तो यहाँ से कोसेक तक आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कॉस में 0 का हो जाएगा। जैसे साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 हो गया। फिर साइन 60 डिग्री का √3/2 है तो कॉस 30 का हो जाएगा √3/2। फिर साइन 45 का जो वैल्यू है, कॉस 45 का भी वही हो जाएगा 1/√2। और साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2, वो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ 1/2। अब साइन 0 का जो वैल्यू है वो कॉस 90 का हो जाएगा। साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉस 90 में हो जाएगा। यहाँ 0 जो है 0 है तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए टैन का वैल्यू कैसे निकलता है। तो टैन का वैल्यू सूत्र याद रखना है, हम लोग पहले से जानते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जैसे टैन 0 का निकालना है, यहाँ 0 रख देंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है? टैन 0 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 0 का वैल्यू 0 है तो 0/1। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0/1 यानी 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार टैन 0 का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब 30 का वैल्यू इसी प्रकार यदि हम टैन 30 डिग्री का निकालेंगे तो साइन 30 का वैल्यू जो होगा वही डालेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या? 1/2 है। यहाँ सूत्र जो है वही सूत्र बैठाएंगे, इसी सूत्र में बैठाएंगे इसको भी। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है? यहाँ हम वैल्यू ही डायरेक्ट लिख देते हैं। 30 का वैल्यू 1/2 है, 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू क्या है? √3/2। इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो हमारे सामने निकल कर आता है, ये कट गया 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार हम सब का निकाल सकते हैं, 45 का भी, 60 का, 90 का। तो 45 का क्या हो जाएगा? 45 का वही, जैसे देखिए 45 का इसका 1/√2 है और ये उलट जाएगा
1/√2 तो हो जाएगा 1/√2। आइए फिर √2 ऊपर नीचे कट गया तो क्या बचा 1 गुना 1/1 यानी कि 1 निकल गया। तो tan 45 का वैल्यू 1। उसी प्रकार tan 60 का वैल्यू जो है क्या निकल जाएगा, tan 60 का वैल्यू इसी तरह हम यदि करेंगे तो tan 60 का वैल्यू निकल जाएगा, कट के बच जाएगा √3। और इसी प्रकार इसी सूत्र पर बैठाएंगे tan 90 के वैल्यू तो क्या हो जाएगा, tan 90 का वैल्यू जैसे 1/0 आएगा तो 1/0 0 से भाग देंगे 1 में तो 1 का वैल्यू और 0 तो बहुत छोटा वैल्यू होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अनंत वैल्यू हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब tan का वैल्यू पता हो गया, अब tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ जो tan 90 का वैल्यू है वो cot 0 का वैल्यू हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव भर दीजिए। फिर 60 का जो वैल्यू है √3 तो यहाँ √3 दे दीजिए। फिर 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। इसका उल्टा चल रहे देखिए, जो यहाँ 60 का वैल्यू है tan जो 30 का वैल्यू था वो cot में 60 का वैल्यू हो गया। अब tan 0 का जो वैल्यू है वो cot 90 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार sec का देखिए, तो sec का क्या हो जाएगा, तो sec का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो sec का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है, cos थीटा होता है ना। तो उसी प्रकार जैसे देखिए sec यहाँ 0 है तो 0 का वैल्यू क्या है cos, 1/cos, तो cos 1 है तो 1/1 यानी कि 1 निकल गया। फिर देखिए sec 30 का वैल्यू, 30 में cos 30 का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा √2/1 यानी 1 लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ 1/2 है तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर क्या 0/1 तो 1/0 यानी कि अनंत हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर कोसेक का तो साइन, तो कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो साइन का जो वैल्यू उसका उलट जाएगा, तो साइन की वैल्यू 0 है तो 0/1 है मान लिया जाए तो 1 क्या हो जाएगा 0, अनंत हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर इसका 2 हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और इसका 1/1 हो जाएगा। इस तरह से हम देखिए सिर्फ हमें साइन का वैल्यू पता था, इसका वैल्यू पता था, बाकी हमने क्या किया इसी से सब का हम निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।